अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट का, वो ये कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते वक्त या फिर इन्वेस्ट करने के बाद क्या प्रॉब्लम पेश आते हैं। देखिए, मेरे काफ़ी दोस्त हैं यूके और यूएसए से। उनके जब मैसेजेस आते हैं कि आबिद भी हमने इस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया था, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमें प्लाट नहीं मिला, प्लाट का नंबर नहीं मिला, हमें उसकी मलकियत कब्ज़ा नहीं मिला, और जो सोसाइटीज़ जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, और अगर इन सब डेटा को इकट्ठा किया जाए तो ये मेरे ख्याल में लाखों में बनते हैं। काफ़ी विक्टिम्स ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया लेकिन उनके पैसे या तो डूब गए या फिर उनको अच्छे रिटर्न उसके नहीं मिल रहे। आज हम बात करते हैं कि इन जो मसाइल हैं रियल एस्टेट के हवाले से उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और दूसरा ये कि किस तरह कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको अच्छे रिटर्न मिलें। देखिए, कुछ गलती तो हमारे भाइयों की है जो ओवरसीज़ जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें उनकी गलती ये होती है कि वो या तो जल्दी के चक्रों में होते हैं, दूसरा ये कि जब वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तीसरा ये कि वो मार्केट को रिसर्च ही नहीं करते। इन फैक्टर्स की वजह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर अच्छा रिटर्न मिलने के बजाय उनकी इन्वेस्टमेंट लॉस में चली जाती है। तो हम इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, जो भी हमारे भाई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले वो जिस भी इदारे के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशंस देखें। अभी देखिए, आजकल वेबसाइट्स बनी है, सोशल मीडिया है, तो आपको काफ़ी जो वेबसाइट्स हैं पीईसी की, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वहाँ पे देख सकते हैं, और SEMS जो पाकिस्तान की दूसरी वेबसाइट है, और रियल एस्टेट्स की जो हमारे पास यूनियंस बनी होती हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको उनका पूरा डेटा मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपने उसको रिसर्च करना है। दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात आपने जिस भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है एटलीस्ट आपने उसका एक रिकॉर्ड देखना है कि उस सोसाइटी के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कौन से थे, और जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे उनकी डेडलाइंस क्या थी, डिलीवर कब हुए, जिन्होंने जो चीज़ें उन्होंने वादा किया था कि ये बनाएंगे वो बने नहीं बने, ये सारी चीज़ें देखें, उनके NOCs देखें, डॉक्यूमेंटेशंस देखें, और जो उनके कस्टमर्स हैं उनका फीडबैक देखें। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो भी एरिया हो, चाहे इस्लामाबाद का, रावलपिंडी, मुल्तान, जो भी हो, आप उस एरिया का देखें कि उस जो सोसाइटी है उसकी वर्थ क्या है, उसकी लोकेशन कौन सी आ रही है। और ये सारी चीज़ें जब आप एनालाइज करते हैं, जिस भी डीलर के साथ, जिस भी सोसाइटी के साथ आप काम करें, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस और उनके जो प्रीवियस जो हमारे पास रिकॉर्ड रहा, वो कस्टमर्स का फीडबैक, ये जब चीज़ें आप एनालाइज करते हैं और सब्र के साथ, फिर आपको उसका रिटर्न खामखा में मिलता है और अच्छा मिलता है, क्योंकि आपने सारे फैक्टर्स को तसल्ली के साथ पहले ओके किया, उसके बाद आपने इन्वेस्ट किया। अगर आप ये फैक्टर्स नहीं देखेंगे और किसी चाचू, मामू, भाई, दोस्त के कहने पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में 90% तो आपको नुकसान ही होना है, क्योंकि जल्दी का काम जो होता है ना उस पर हमेशा धक्के ही मिलते हैं बंदे को। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स से आप बस इन पे अमल करें। और दूसरी बात ये है कि जितने भी हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनमें एक ये बात भी पाई जाती है कि वो सारा ब्लेम हम रियल एस्टेट पे जो वर्क करते हैं उन पे डालते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी हमेशा एक टाइम मांगती है। मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आबिद भाई 10 लाख लगे, 20 लगे, हमें महीने के बाद क्या रिटर्न मिलेगा, कुछ कहते हैं कि 6 महीने के बाद। तो मैं उनको समझाता हूँ कि यार देखें, ये चीज़ एक टाइम लेती है। जब आप टाइम के साथ थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसका जो प्रॉफिट होता है समटाइम्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स भी आपको इसका रिटर्न मिलता है। लेकिन एटलीस्ट 4 साल, 6 साल एक लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, फिर आपको इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलता है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्रूफ होती है। और सबसे मेन बात ये कि जितने भी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सब्र का दामन अपने साथ रखें। सब्र का फल मीठा होता है, आपने थोड़ा सा टाइम फ्रेम रखना है। और बाकी जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारा ऑफिस है G15 मरकज़ इस्लामाबाद में, कीस्टोन मार्केटिंग। आप हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारी टीम, हमारा ऑफिस 7/24 आपको वेलकम कहते हैं। आप फिजिकली ऑफिस को ज्वाइन करें। आपको कुछ डाउट्स हों चीज़ों के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी क्लियर है, और जितने भी हमारे प्रीवियस कस्टमर्स हैं
उनका जो फीडबैक है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेटिस्फाइंग है हमारे लिए, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम वो काम कर रहे हैं जिससे आप या फिर जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह कभी ना कभी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे, और दुआएं दे भी रहे हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपने थोड़े बहुत पैसों के चक्करों में भाग रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और जब दूसरों का फायदा सोचते हैं आप, तो ये फिर गेम होती है विन विन गेम। विन विन गेम का ये फायदा होता है कि आपका बिजनेस भी चलता है, और आपके बिजनेस से जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो उनका भी फायदा आपका भी फायदा। और हम लोग भी मोस्टली इसी पॉलिसी पे 110% काम कर रहे हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रियल एस्टेट के बारे में, तो मेरे नंबर पे, हमारे ऑफिस पे आपको मैं, हमारी टीम सब 7/24 वेलकम कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।